हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है। चलिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक, मैंने बोला भी था कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि स्फेरिकल मिरर का मतलब ये है कि वो स्फेयर से बना होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि स्फेरिकल मिरर का मतलब यही होता है कि वो स्फेयर से बना होगा। ठीक है, तो स्फेरिकल में चलो स्फेयर ही ले लेते हैं, सब छोड़ते हैं। सबसे पहले एक स्फेयर ले लेते हैं। ओके, स्फेयर के लिए हम यहां पर जाएंगे शेप पे। शेप पे देखते हैं हमें स्फेयर मिलता है या नहीं। ठीक है, ये रहा। चलो इसी से काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रहा। नाउ अब आप देखेंगे, इसी को इमेजिन कर लेते हैं कि ये स्फेयर है। तो स्फेयर का एक सेंटर होता है, ये रहा, इसको सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, और सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चा लोग, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं रेडियस। यहां से यहां तक आप इसको क्या बोलेंगे? आर। रेडियस पता ना, सर्कल। ठीक है, यहां से ये कितना भी आप लाइनें बना लीजिए, ये सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, यस, स्फेरिकल मिरर जो स्फेयर से बने हो। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू। टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉनकेव। कॉनकेव, केव समझ रहे हो? केव, केव जानते हो ना आप लोग? ठीक है, ये कॉनकेव है, राइट। इसी को ऐसे कर देंगे, ये जो हिस्सा आपको देख रहे हैं, ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका पेट अंदर हो, ठीक, वो कॉनकेव है। जिसका पेट बाहर हो वो कॉन्वेक्स है, ऐसा ना। ये पेट बाहर कॉन्वेक्स, ठीक, पेट अंदर कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव सेकंड, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब यहां से अब हम देखते हैं कि बनता कैसे है। तो भाई मिरर है तो पॉलिशिंग तो करनी पड़ेगी या सिल्वरिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सिल्वरिंग कर देते हैं। चलिए, सिल्वरिंग करने के लिए कोई और कलर यूज कर लेते हैं हम लोग। ये रहा, तो आप सिल्वरिंग कर दीजिए। ठीक है, ये आपने सिल्वरिंग कर दी, और इस हिस्से को काट कर निकाल दीजिए। इस हिस्से को काट कर निकाल देंगे जब आप, तो ये हिस्सा कुछ ऐसा नजर आएगा। ये हिस्सा कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, यहां पर पॉलिश किया या सिल्वरिंग की, और इस हिस्से को काट कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, कट लगा दें क्या? चलिए लगा दें। यहां पर ऐसे करके कट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां पर ये लो, कट लगा, ये हिस्सा आपने निकाल दिया। लेकिन एक बात बताइए, ये हिस्सा निकाल देने से क्या इसका सेंटर बदल गया? नहीं, ये तो अपने सेंटर के साथ आएगा, राइट। अगर इसका सेंटर, if the center is here, then the distance from this point to the this point will be radius, will be radius। और इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, ये कर्व दिख रहा है आपको, ये कर्व। ठीक है भाई, ये प्लेन था, प्लेन मिरर याद है ना, बिल्कुल सीधा था। इसमें कर्व आ जाता है, कर्व, इसे कर्व कहते हैं बच्चा लोग। ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए सी से होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है, उस स्फेयर का सेंटर होता है जिससे आपका ये मिरर बनाया गया है। नहीं समझे? फिर से सुनो। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस स्फेयर का सेंटर है, इस स्फेयर का, जिससे काट कर आपने ये कॉनकेव मिरर बाहर निकाला है। कॉनकेव मिरर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का रेडियस है फ्रॉम विच दिस कॉनकेव मिरर हैज बीन कार्व्ड आउट। कार्व्ड समझते ना, बनाकर बाहर निकाल दिया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का रेडियस है जिससे ये कॉनकेव मिरर बनाकर बाहर निकाला गया है।
ओके ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्वेक्स अभी मैं था, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका पेट अंदर है, राइट, ऐसा ना, पेट अंदर है। अब जिसका पेट बाहर निकला रहेगा उसको कॉन्वेक्स बना देंगे, है ना। चलिए कॉन्वेक्स कैसे बनाए, फिर से सिल्वरिंग करते हैं, फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दीजिए। कर दिया, ठीक है। अब इस हिस्से को काट के बाहर निकाल दीजिए। जब आप इस हिस्से को काट कर बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये रहा, ठीक है। कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको ये हिस्सा, राइट। ये हिस्से को जो आपने काट कर बाहर निकाला ऐसा ही तो दिखेगा, राइट। लेकिन क्या इसका सेंटर बदल गया? नहीं, सेंटर भाई इसी स्फीयर से तो निकाला गया है इसको, तो ये जो सेंटर है इसका भी तो सेंटर होगा। तो या अगर यहां पर है ये सेंटर और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर होगी, तो इसके पास भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके पास भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। एंड डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन सेम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है जिससे ये कॉन्वेक्स या ये कॉन्केव मिरर बनाया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे ये कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया है, ठीक है। बच्चा लोग ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको मिरर बनाना है तो आपको सिल्वरिंग करनी होगी, राइट। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसी के बाद जो आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है। इसको भी और बढ़िया से हम समझेंगे। चलिए उसके लिए पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं और एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। तो ये रहा आपका, ये हो गया आपका कॉनकेव और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। पॉलिशिंग भी कर दी, सिल्वरिंग कर दी हमने, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में सबसे पहले बात करते हैं पोल की। तो पोल बच्चा लोग वो पॉइंट होता है जो इन दोनों मिरर्स को दो हिस्से में डिवाइड करता है। आप ये कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, राइट। जैसे मान लेते हैं ये, अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करें तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। तो पोल एग्जैक्टली कितने सेंटीमीटर पे होगा? 5 सेंटीमीटर पे, ओके। 5 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट होगा आप उसी को क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। ये रहा पोल। पोल उस पॉइंट को कहते हैं जो इस मिरर को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, ऊपर 3 सेंटीमीटर, नीचे 3 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हुआ ना। पोल इसके पास भी होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसके पास तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, राइट। तो ध्यान रखिएगा कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, राइट, बिल्कुल फ्रंट में, यहां पर ये रहा सी, ओके। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है, इस तरफ जिधर सिल्वरिंग की जाती है, ओके। एंड यहीं से जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। तो फोकस का सिंपल सा मतलब ये है कि फोकस से पहले भी आपका हम प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस उस लाइन को कहते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, मतलब, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होती है, ध्यान रहे, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, हालांकि वो फोकस से भी पास होती है, ठीक है। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए इस सरफेस के परपेंडिकुलर आए उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है तो आप यहां से लेकर यहां तक एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है। यहां से ऐसे करके आप एक सीधी लाइन खींच देंगे और इसी को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से ऐसे करके खींच दीजिए। आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है परपेंडिकुलरली जाती है इसके पर, इस सरफेस के, एंड सी और पी को जोड़ती भी है, हालांकि ये एफ को भी जोड़ती है, तीनों को एक ही लाइन में रखती है,
तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और यहां तक कि फोकस से भी पास हो उसी को आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल देंगे पी ए। क्या बोलेंगे? पी ए, पी डॉट ए, पी डॉट ए। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोकस पे। तो फोकस एक एक करके पढ़ लेते हैं, पहले कॉनकेव का पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स का कर लेंगे। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फोकस। तो पहले हम करते हैं कॉनकेव का। फर्स्ट, फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये रहा, कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है। कॉनकेव मिरर कभी आपने अपने घर पे टाटा स्काई, राइट, या एयरटेल वीडियोकॉन D2H ये सब देखा है? वो ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है वो। आप देखेंगे ना, यहाँ पर ऐसे करके एक स्टिक सी लगी रहती है और यहाँ पर एक रिसीवर लगा रहता है, छोटा सा बॉक्स। आंधी तूफान आता है, राइट, बारिश वगैरह हो जाती है तो रिसीवर ही खराब हो जाता है। ठीक है, ना गोपी बहू आती है और ना ही कोई सीरियल चलता है। ठीक है, हाँ, ये वही है जो आपके डिश एंटीना में यूज होता है, ताकि जो सैटेलाइट से रेज आए उसको वो एक पॉइंट पर इकट्ठा कर सके और आपके टीवी चैनल्स वगैरह आ सके। तो डिश एंटीना में यही लगा रहता है। ठीक है, तो इसी पे यहीं से समझना है कि फोकस किस तरीके से आपके रियल लाइफ में यूज होगा। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब जो भी लाइट, हम मानकर ऐसा चलते हैं कि जो अब जो दूर से बहुत ज्यादा या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आती है ना, वो पैरेलल आती है। पास से कैसी आती है? ठीक है, डाइवर्जिंग, ऐसा लगता है निकल रही है ये। अब जो दूर से आती है, लाइक इन्फिनिटी या बहुत दूर से, तो उसे हम कह देते हैं कि पैरेलल आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट अगर पैरेलल आए, यहां पर, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइट पैरेलल आती है, कैसे आती है? पैरेलल, पैरेलल आने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। एरो बनाने बहुत जरूरी है। एरो ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसी पॉइंट को आप कहते हैं फोकस। उसी पॉइंट को आप क्या कहते हैं? फोकस। तो अब सवाल ये, कन्वर्ज ही क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा लोग, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर नाम है इसका। तो मतलब क्या करेगा? रेस को इकट्ठा कर देगा। यस, जो कॉन्वेक्स होता है वो डाइवर्जिंग होता है, वो रेस को क्या कर देता है? दूर दूर कर देता है, और ये रेस को पास पास ला देता है। ओके, तो ये है आपका कन्वर्जिंग मिरर। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, उसी पॉइंट को आप कहते हैं फोकस पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ओके, ठीक है, यही है आपका फोकस पॉइंट। ओके, अब इसके बाद हम कॉन्वेक्स के लिए भी कर लेते हैं। चलिए, सॉरी, ये ठीक है, इसके बाद हम कॉन्वेक्स के लिए भी कर लेते हैं। सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर। एंड बच्चा लोग, इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब ये क्या करेगा? रेज को डाइवर्ज कर देगा। अभी हमने प्लेन मिरर्स में पढ़ा था ना, रेज डाइवर्ज होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और वो रेज कहां पे मिलती हैं? बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। ओके, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो यहां पर हम सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया।
ये हमने पॉलिशिंग कर दी, सिल्वरिंग। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब यहां पर हो गया आपका पोल, यहां हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज यहां भी पैरेलल आएंगी, चलिए पैरेलल रेज भेज देते हैं। ओके, ये लीजिए पैरेलल रेज भेज दिया आपने, तो आप देखेंगे तो ये तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, राइट। ये तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे, तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये रेज क्या कर रहा है, डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और डाइवर्जिंग रेज आपकी कैसे मिलती हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो आप इसको बैकवर्ड इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, और जहां पर बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद ये दोनों रेज मिल जाएंगी, उसी को आप कह देंगे फोकस। यस, आप बिल्कुल सही समझे कि ये सारा काम नकली है, तो इसका फोकस भी नकली है। यस, इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल, नकली होता है इसका फोकस। तो इसका मतलब पिछला जो कॉनकेव पढ़ा था उसका असली होता है। यस, वो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है। आपने देखा ना वहां पर जो रेज है उनको आपको जबरदस्ती मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर आपने जबरदस्ती रेज को मिला दिया है, मिल थोड़ी रही है, रेज को जबरदस्ती मिला दिया है, मिल नहीं रही है। ठीक है, इसीलिए ये सारा काम नकली है, तो इसका फोकस भी नकली है। और कॉनकेव में अपने आप रेज मिल गई थी। ओके, और इसीलिए उसका फोकस असली होता है। क्या होता है, असली, और इसका फोकस होता है नकली। ठीक है, इसके बाद बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है आपका फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ याद है, प्लेन मिरर में मैंने आपको एक फॉर्मूला करा दिया था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, v आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, तो f क्या हुआ, f ये रहा आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, उनका तो ना आपको सब बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, इस पोल और फोकस के बीच में कितना गैप है, इसी को आप कहते हैं फोकल लेंथ। कितना गैप है, इसी को आप कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, तो यहीं पर आपका ये था कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो कि पार्ट होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूला करेंगे, मैग्निफिकेशन करेंगे, उसके बाद रे डायग्राम्स पे जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, यह आपको पता चलेगा जब आप अगले लेक्चर्स को देखेंगे कि वो किस तरीके से डिजाइंड है। अगला लेक्चर इस तरीके से डिजाइंड है कि वो आपको सब कुछ बताए। ओके, तो जब आप रे डायग्राम्स पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय।